वसंत कुंज वार्ड 156 के बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन महलावत के समर्थन में आया मसूदपुर गांव इंदिरा होटल के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जहां जगमोहन महलावत का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मसूदपुर गांव के लोगों ने ये विश्वास जताया कि वो उनके साथ पूरी तरीके से तन मन धन से हैं। जहां एक तरफ आपको बता दें कि मसूदपुर डेयरी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमरजीत खड़े हैं, तो वहीं मसूदपुर गांव जगमोहन महलावत के साथ इसलिए खड़ा है कि जगमोहन महलावत पिछले कई सालों से जो देश के लिए और पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं और समाज सेवा काम करते आ रहे हैं, उसी से खुश होकर मसूदपुर डेयरी के लोगों ने कहा है कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जगमोहन महलावत को वोट देंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद लोगों ने क्या कहा वो हमको सुनवाते हैं कि किस तरीके से जगमोहन महलावत के समर्थन में मसूदपुर डेयरी गांव के जो लोग हैं वो हैं। आरसोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन विनोद के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। और अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवा कर इनको विजयी बनाए। अवश्य डालें और समय हो तो और लोगों को भी अच्छे कैंडिडेट को हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। अच्छा कैंडिडेट ही जब आएगा, अच्छे विकास कार्य करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय का भी अभाव है हमारे मैक्सिमम, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और दो हमारे साथ बैठे हुए आपके समक्ष दो शब्द रखेंगे। धन्यवाद। और आज भी आया अवसर, तो मेरे लिए जो मेरी मेहनत पिछले 10, 15, 20 साल की, मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मैं टिकट की दौड़ में जब लगता हूँ 59 महीने मैं बिल्कुल ठीक चलता हूँ। लास्ट वाला जो महीना है उसमें जो लोग घर पे बैठे रहते हैं वो किस तरह से राजनीति करते हैं, कैसे आगे निकलते हैं, वो समझ नहीं पा रहा था। आज से 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने जब जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे पार्टी की सेवा करने का अवसर दिया, तो उस दिन मुझे एहसास हुआ मैं अब की बार ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ आप लोग बैठे हैं जिनके साथ मैं उंगली पकड़कर खेलना, कूदना, बैठना सीखा हूँ। 19 टिकट मैंने बांटनी थी, तो कई लोग कहते थे अब की बार पहले अपनी ले ली, उसके बाद 18 बांटना। और आप लोगों को खुशी होगी कि पूरी दिल्ली में अब की बार सबसे पहली टिकट अपनी हुई थी जी, पूरी दिल्ली में। क्योंकि कहते हैं ना, दूध से जला हुआ छाछ को भी फूंक मार के पीते हैं। तो पहली बार हमने कोशिश की मैं पहले अपना ले लो जी, उसके बाद बात करेंगे जी। जैसी पहली टिकट अपनी हुई है दिल्ली में, ऐसी पहली जीत भी भारी जीत होनी चाहिए। ये पता चलना चाहिए पार्टी को कहाँ जो पहली टिकट दी थी और वो पहली जीत इतनी बड़ी वोटों के साथ हो जो हमारा वजन भी दिल्ली में बढ़े जी, है ना जी। हालांकि इतना सामर्थ्य नहीं था, पर भगवान मेरे साथ है। पता नहीं कहाँ से पैसा मिलता है और कहाँ से जाता है, कहाँ लगता है। पार्टी के कार्यक्रमों में वैसे खर्चे होने में तो 8,000 के जूते पहनने में लगता है, 8,000 रुपये खर्चना बहुत मुश्किल है। पोस्टर कार्यक्रम वो होता है जी। तो आप लोगों के बीच गांव है, मैं इस गांव से 30-35 साल से सबके बीच में बैठ के, चाहे वो अमरजीत भाई साहब हो, बॉडी बिल्डिंग का हो, या सेठी भाई हो, जिम का हो, या प्रधान जी के साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का अवसर हो। इकबाल भाई यहाँ बैठे हैं, माइक दिया है, सम्मान दिया है, और गांव तो बहुत बड़ा आशीर्वाद देगा। कहूँगा कि आप और ज़्यादा तेज़ी के साथ 2 तारीख को 5 बजे प्रचार ख़त्म हो जाएगा। पर प्रचार ये एमसीडी का वसंत कुंज और रजोकरी, मसूदपुर कॉलोनी, डेयरी और फार्म हाउस, जो हमारे परिचित लोग हैं, 1-1, 2-2 लोगों को हम संपर्क करेंगे तो उसमें से ही बहुत बड़ी संख्या में लोग निकलने वाले हैं। और आपको वोट मांगने में बड़ी आसानी होगी, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं पूरे क्षेत्र में। आपको कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिला होगा, हाँ वो 1-2 आदमी ज़रूर हो सकते हैं जो मेरे साथ इस कंपटीशन में हो कि भाई मेरा भी नंबर आ सकता है। वो इसलिए कि भाई मुझे नहीं मिली टिकट, मुझे नहीं मिली, वो एक आध आदमी जरूर हो सकता है, पर वो ये नहीं कहेगा टिकट गलत दी है। कोई भी नहीं कह सकता आपको अभी टिकट गलत दी है, वो ये कहेगा भाई नहीं सबसे पुराना आदमी है। इधर इच्छा किसी की भी हो सकती है। बात करें तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी इसी गांव से हैं और ये भी आए हैं आपसे आपके गांव में वोट मांगने जी। किसके तरफ झुकाव ज़्यादा रहेगी और क्यों रहेगी?
मैं राजेश मलिक स्वयं भी बीजेपी का ही सिपाही हूँ और भाई बड़े कर्मठ हैं और सर बाल्यकाल से लेकर आज तक इन्होंने पार्टी के लिए काम किया है और सारा गांव भी इन्हीं की तरफ है और हमारा गांव वैसे भी ज़्यादातर बीजेपी की ही सेवा करता है। अच्छा, इन्होंने कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते गांव इन्हीं की तरफ है। अच्छा, पहली बार इनका काम का तो इतिहास रहा है कई दशक का, लेकिन पहली बार चुनाव के मैदान में उतरे हैं तो किस तरह से साथ मिलेगा आपको? नहीं, साथ तो दे ही रहे हैं ना, वोट की अपील कर रहे हैं और गांव के साथ इनका जुड़ाव है, तो यही है, पूरे गांव की मन से इच्छा है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय दिलाई जाए। सब लोग जानते हैं और ये छोटा चुनाव है तो इसके 1 to 1 सब जानते हैं कि ये कौन आदमी क्या है, तो सभी से अपील यही है लोगों से कि भाई एज ए पर्सन देखो, पार्टियों को तो है ही है पार्टी के, लेकिन एज ए पर्सन देख के इनको वोट दें। वार्ड तो भाई साहब बहुत बड़ा है, बसंत कुंज है, रजोकरी है, मसूदपुर है। मसूदपुर से अगर बात करें तो मसूदपुर के लोग किसको जिता के निकालेंगे आगे? मसूदपुर से तो अब बीजेपी के जो हमारे कैंडिडेट हैं जगमोहन जी, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और इनका नाम जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करने का जो है उसका नाम है जगमोहन, और वो सही सेवा करेंगे, उसी की वजह से जगमोहन जी को जिता के दूसरे उम्मीदवार भी इसी गांव से हैं, तो क्या इसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा? वो भी अपनी जगह ठीक है, बाकी उसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। चलो, मसूदपुर गांव से जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, क्या कहें? मसूदपुर गांव मेरा गांव है जी और पूरा गांव चुनाव लड़ रहा है जी। यहाँ तो समर्थन बचपन से ही इन्हीं की बदौलत मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जी। 35 साल से 45 साल का जीवन हुआ, 35 साल से मैं मसूदपुर में ही हूँ और ये मेरा गांव है, मेरा गांव चुनाव लड़ रहा है और निश्चित रूप से आपको जहाँ उत्साह दिख रहा है ये पूरे क्षेत्र में भी है। सभी हमारे भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, हमारी आंटी हैं, सभी चुनाव प्रचार के लिए पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं और इन्हीं की बदौलत चुनाव लड़ रहा हूँ। एमसीडी को लेकर के इस गांव में कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन लोगों को आपसे उम्मीद भी है, तो कितना खरा उतरेंगे, कैसे काम करेंगे इस गांव में? 101% खरा उतरेंगे और इसी गांव से इस पूरे वार्ड का नेतृत्व होगा और यहाँ बैठकर ही पूरी एमसीडी इस पूरे बसंतकुंज क्षेत्र में काम करेगी। आने वाले दिनों में आप ध्यान करेंगे जितने भी काम होंगे वो मसूदपुर गाँव से ही होंगे।